भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर-ए-आज़म बनने के वाज़ेह इम्कानात हैं। एग्जिट पोल नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी और इत्तेहादियों को 371 नशस्तें मिलने का इम्कान है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया अलायंस से 125 नशस्तें जीत सकता है। दीगर जमातों और आजाद अरकान को 47 नशस्तें मिलने की तवक्को है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो NDA है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि NDA की विक्ट्री नज़र आ रही है। NDA इज़ ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। लेकिन जिस तरह कहते हैं म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह इसीलिए जो इत्तेहाद है वही हुआ जिसके बारे में सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था कि रेजा रेजा हो जाएगा। जालिमों मोदी आ रहा है। इसकी वजह ही है कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल को बायकॉट कर दिया है और इसके ऊपर अमित शाह ने यह कहा है कि डोंट रन अवे। कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, समझ गई। तो अपोजिशन जो आज कहीं नहीं है, उन्होंने जैसे मुसलमान 4 बीवियां रखता है, वैसे ही राहुल बाबा ने 28 पार्टियों को जोड़ लिया और फिर पाकिस्तान के फवाद को भी जोड़ लिया और डॉक्टर इरशाद अहमद को भी जोड़ लिया है। पाकिस्तान में भी राहुल बाबा का प्रचार हो रहा था, इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। तो ये जो खाली घड़ा बहुत ठनकता है और खाली पेड़ बहुत हिलता है, तो उसी तरीके से राहुल बाबा और अपोजिशन दल बहुत हिल रहे हैं। NDA की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166, जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, NDA को किसी की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपको पता है भारत में 7 फेज़ के इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं और इस टाइम एग्जिट पोल का टाइम चल रहा है, जो कि 10 से ज़्यादा जो न्यूज़ एजेंसी और सर्वे करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने अपने एग्जिट पोल दे दिए और पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। भारत में नहीं, खासकर पाकिस्तान में तो ये ऐसे वो बैठे हैं कि देखो भारत में फिर से मोदी आ रहा है, ऐसा खौफ का माहौल चल रहा है। दोस्तों हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी यही बात कर रहे हैं कि देखो मोदी फिर से आ रहा है। तो इसको देखकर, उनको देखकर हमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। दोस्तों एक बार पहले ही वीडियो देखते हैं, फिर इन पाकिस्तानियों के ऊपर फिर बात करते हैं। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, एनडीए को कुल मिलाकर के 358 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को अकेले 315 सीटें जीतने की संभावना है। 303 से पिछली बार के, इस बार 315। आंकड़ा कहता है कि इंडिया गठबंधन को 152 सीटें मिल सकती हैं। अकेले कांग्रेस को 152 में से 64 सीटें पूरे देश में मिल सकती है और अन्य के खाते में 33 सीटें। NDA की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166, जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, NDA को किसी की जरूरत ही नहीं है। NDA डजंट नीड एनीवन। वो जैसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ जरूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वो जो मर्जी करना चाहें NDA कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल ABP न्यूज़ है तो वो भी 353, 383 की बात कर रहे हैं NDA के लिए, इंडिया के लिए, अलायंस के लिए 152 से 82। इसी तरह धनिक बस्कर है, वो भी वो इंडिया के NDA के लिए 281 की बात कर रहा है। इवन देन ये बहुत बड़ा नंबर है। मेरे ख्याल से सबसे कम धनिक बस्कर ने नंबर दिए NDA को। इंडियन न्यूज़ जो है वो 371, इंडिया TV, जान की बात, न्यूज़ नेशन ने 342, 378 दिए हैं। रिपब्लिक भारत जो कि नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा वो है, करीबी चैनल है, उन्होंने भी 353, रिपब्लिक TV ने 359, टाइम्स नाउ ने 358। सो बड़े पैमाने पे जो है वो किया गया है। और इंडिया टुडे ने भी तकरीबन जो है नरेंद्र मोदी को और NDA को 361 to 401 दिया है। सो बड़े नंबर हैं भाई, मोदी साहब को बहुत नंबर मिले हैं। और जो बातें की जा रही थी, क्योंकि पहले एक दफ़ा ये आया था बात, पहले ये बात आई थी कि उन्होंने कहा जी ऊपर लेवल पे उन्होंने पब्लिक ओपिनियन इस तरह बनाई हुई है कि ऐसे लग रहा है इस पब्लिक ओपिनियन से कि दे आर कट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी लोग थे, जैसे ध्रुव रठाई थे और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, और कोई भी नहीं बोल रहा था, मैं समझता हूँ
ऐसे लग रहा है कि जो जनरल पब्लिक है भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। मैंने आज भी आपको पता है एक डिस्कशन में ये बात की थी आपको कि इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है कि अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है हमने करना है। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको लीडरशिप लेवल पे एक ऐसा बंदा मिल जाए। मैंने आपको कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ भी दें ना, बीजेपी भी छोड़ दें और एक नई पार्टी भी बना दें, बीजेपी छोड़ के एक नई पार्टी भी बना लें तो लोग उधर चले जाएंगे, वो बीजेपी को इरेलेवेंट करेंगे। उन्होंने अपना कद काठ इतना ऊंचा कर लिया। सो ये आजकल जिसे कहते हैं ना वो उधर की बातें हो रही हैं। अभी तो ये जो हम नेशनल लेवल का एग्जिट पोल है ना, अभी तो जब पोल्स आएंगे हमें ये भी पता चलेगा कि स्टेट लेवल में किधर किधर क्या क्या मार पड़ी और किस किस को क्या क्या हुआ। ठीक है, सो ये चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि ये हमारे तो सामने यही नज़र आ रहा है। वेस्ट बंगाल में क्या होगा, सुनने में तो यार है असदुद्दीन अवैसी भी हार रहे हैं। सो इन केस असदुद्दीन अवैसी हार जाते हैं तो आप ये समझें कि ये तो कंप्लीट यार चीज़ जो नरेंद्र मोदी है एनडीए जो है वो स्वीप करके ले जाएगा। और ये तो थोड़ा सा आप जिसे वो कहते हैं ना गेम इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये 2 दिन बड़े इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है इंडिया के अंदर। लेकिन आज के दौर में बात ये नहीं हो रही कि नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जीत के करेंगे क्या। इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मतलब ये कि जिस पैमाने पे वो तब्दीलियां उछाड़ पिछाड़ करेंगे भारत के अंदर, जिस तरह भारत को का नया इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो रीडिफाइन करने जा रहे हैं, वो लोग उस पर थोड़े से वो जिसे कहते हैं ना शशदर हैं, परेशान हैं शायद कि पता नहीं क्या होगा, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। ठीक है, अब ज़्यादातर परेशानियां जो कि उनके ऑपोजिशन को भी है, ठीक है जी, अब वो भी यही है। हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल बननी चाहिए हिंदू राष्ट्र। इफ द पीपल ऑफ इंडिया वांट हिंदू राष्ट्र एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वन एज ए जिसे कहते हैं एज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, ये अगर इंडिया के लोगों की ये डिमांड है। और अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेमोक्रेसी किस चीज़ के लिए है। अगर डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द विल ऑफ द पीपल तो देन लेट पीपल हैव हिंदू राष्ट्र। लोगों को हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, लें हिंदू राष्ट्र में को करें। मतलब ये जो चीज़ें हैं आप देखें ना, बड़े पैमाने पे इंडिया के अंदर जो एक चीज़ आई कि यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी मीडिया, लगता तो ये है कि टीवी मीडिया जीत गया है। ये टीवी मीडिया ने जो चीज़ें चलाई थी वो कामयाब हो गई हैं। और जो यूट्यूबर्स जो थे जिसमें बाकी जिसको लीड कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि जैसे इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा था कि जरूर उठाई के अलावा शायद। जी दोस्तों, तो देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर्स है और जो अलग अलग जो दूसरे लोग हैं कैसे भारत के इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। और इस समय जो पूरे पाकिस्तान में भारत के एग्जिट पोल की चर्चा हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही भारत के जो एग्जिट पोल है उस पर चर्चा हो रही है। दोस्तों अभी 4 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट फाइनल आने वाला है। उससे पहले जो एग्जिट पोल दिए गए हैं उसमें बीजेपी को काफ़ी बहुमत से, कई एजेंसियों 2 एजेंसियों ने तो 400 पार तक की बात कर दी है, जो मोदी का नारा है अब की बार 400 पार वाला। तो दोस्तों देखना ये होगा कि सच में क्या बीजेपी इतनी सीट ला सकती है। आने वाले दिनों में 4 तारीख को ये हमें पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे को देखकर लग रहा है कि इंडिया अलायंस जो कांग्रेस लेड अलायंस था वो कहीं भी इसमें कंपटीशन में दिखता नहीं है। और ख़ासकर पाकिस्तान में तो इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों पिछले 1-1.5 महीने से पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स, एजेंसी और जो दूसरे लोग हैं भारत के इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं और इस पर बातें भी कर रहे हैं। और अब उनका ये मानना था कि इस टाइम मोदी की जो वेव है वो नहीं है और इस टाइम कांग्रेस के आने के काफ़ी चांसेस, जिसमें कि पाकिस्तान के जो बड़े न्यूज़ चैनल है, यूट्यूबर्स है, वो इस पर बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों एग्जिट पोल आने के बाद पाकिस्तान के जितने न्यूज़ चैनल है ये सब कुछ धरा का धरा रह गया है। और इस समय पूरे पाकिस्तान में थोड़ा क्या बोल सकते हैं, डर का माहौल ऐसा करके बोल सकते हैं। और हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूबर्स यही बात कर रहा है कि मोदी फिर से आ रहा है, तीसरी टाइम भी मोदी फिर से आ रहा है। और
ये बात हो रही थी कि अगर मोदी चला जाता है तो पाकिस्तान के साथ भारत अपने रिश्ते सही करेगा और ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों लग ऐसा कहीं से दूर दूर तक नहीं रहा है कि जो कांग्रेस है वो सत्ता में आ सकती है। इस समय पूरे बीजेपी और उसके लेड जो उसके साथ जो गठबंधन था एनडीए पूरा 350 से 400 तक सीट लेने के उसके पूरे पूरे चांस है। अब देखना ये होगा 4 तारीख को दोपहर के बाद से ही पिक्चर क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाली ऐसी ही वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।